नमस्कारम। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। क्या आप जानते हैं कि माता सती ही आगे चलकर के माता पार्वती बनी? शिव जी ने सती का त्याग क्यों किया? सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में शरीर क्यों त्याग दिया? फिर शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने पार्वती जी से ब्याह क्यों किया? इन सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। एक बार त्रेता युग में शिव जी जगत जननी भवानी सती के साथ राम कथा विस्तार से सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास गए। मुनिवर अगस्त ने शिव जी को जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रह करके कथा कहते और सुनते रहे। तत्पश्चात सती जी के साथ अपने घर कैलाश चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। श्री हरि उस समय पिता दशरथ के वचन का पालन करने के लिए राज्य त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। सीता जी के विरह में राम लक्ष्मण व्याकुल थे। महादेव जी ने संपूर्ण राम कथा रच करके अपने मन में रखी थी, इसीलिए उनको सब कुछ पहले से पता था। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, हो न हो श्री रामचंद्र जी यहीं कहीं हों, पर हम भगवान के दर्शन कैसे करें? शंकर जी सोच रहे थे कि प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर जी के मन में इसी बात को लेकर खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस बात से अनभिज्ञ थी। तभी शंकर जी को रामचंद्र जी वन में घूमते हुए दिखाई पड़ गए। महादेव जी ने उनको नेत्र भर के देखा, प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कह करके आगे बढ़ गए। मन ही मन पुलकित और आनंदित हुए जा रहे थे तो सती जी को बड़ा संदेह हुआ कि शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, तो फिर इन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया। क्या वो ही सर्वज्ञ विष्णु भगवान है? पर यदि वो विष्णु भगवान हैं तो एक अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? इसी उधेड़-बुन में सती उलझी थी। तब अंतर्यामी शिव जी ने कहा, सती संदेह मत करो, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। इन्होंने रघुकुल में अवतार लिया है। पर सती नहीं मानी तो शंकर जी बोले, यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जा करके परीक्षा ले लो। सती ने माता सीता का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आने वाले थे वहीं पहुंच गई। श्री रामचंद्र जी सती जी के बनावटी वेश को जान गए और सती जी से पूछ बैठे कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? सती जी को बड़ा संकोच और दुख हुआ। फिर उन्हें श्री राम लक्ष्मण सीता जी सभी जगह दिखाई पड़ने लगे, तो वो डर के मारे आंखें मूंद कर रास्ते में ही बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उठी तो रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम वंदन करके शिव जी के पास चली गई। शिव जी ने पूछा कि तुम परीक्षा ले ली? किस प्रकार परीक्षा ली? तब सती जी ने डर के मारे कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम करके आ गई। तब शिव जी ने योग ध्यान करके देख लिया कि श्री रामचंद्र जी की माया के कारण ही सती ने झूठ कहा। शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ यह देख करके कि सती ने सीता जी का वेश धारण किया और उन्होंने मन में सोचा कि सीता जी मेरी आराध्या है और यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, अन्याय होगा। और उन्होंने मन ही मन में यह संकल्प कर लिया कि ए तन सती भेंट मुहि नाही, यानी कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। शिव जी के रुख को देख करके सती ने जान लिया कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया और वे व्याकुल हो उठी। कैलाश पर पहुंचकर शिव जी ने बरगद के पेड़ के नीचे अखंड और अपार समाधि लगा ली। सहस्रों वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली। उधर सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख से कैसे पार जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ जाना। सती जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उनसे कहा
यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। 87,000 वर्ष के पश्चात शिव जी ने समाधि खोली और हरि की रस भरी कथाएं कहने लगे तो माता सती ने उनको प्रणाम किया। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग जान करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाकर के अभिमान में आ गए। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे सभी देवताओं को जो यज्ञ का भाग पाते हैं उनको निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों से अपना अपना विमान सजा करके जा रहे थे। सती जी ने शिव जी से पूछा कि ये देवगण कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी ने बताया, दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है। सती यह सुनकर के प्रसन्न हुई और अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाने की इच्छा जताने लगी। शिव जी ने कहा, कोई निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी भुला दिया। शिव जी ने फिर दक्ष यानी कि सती के पिता के बारे में बताया कि शिव जी ने बताया कि दक्ष और उनके खुद के बीच वैमनस्यता का कारण क्या है, ये बताया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष यानी कि तुम्हारे पिता जब प्रवेश किए तो मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया था। इससे दक्ष बहुत नाराज हुए और हमें बहुत अपमानित किए थे और उसी वैमनस्य के कारण ही यज्ञ आहूत करके हम लोगों को निमंत्रण नहीं भेजे हैं। पर सती अपने पिता के घर आहूत यज्ञ में जाना चाहती थी। वो जिद करने लगी यज्ञ में जाने के लिए, तो शिव जी ने उन्हें अपने मुख्य गणों के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भेज दिया। जब सती पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल उनकी माता आदर से मिली। सती के पिता दक्ष ने जब सती को देखा तो उनके अंग जल उठे। सती की बहनें ज्यादा ही मुस्कुरा रही थीं। सती जी जब आगे बढ़कर यज्ञ मंडप तक पहुंची तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में बात आ गई। अपने स्वामी शिव जी का अपमान समझ करके सती का हृदय कांप उठा। सती जी को पति परित्याग का दुख तो था ही और अब उससे बढ़कर पति अपमान का दुख सहना पड़ा। वो अत्यंत क्रोधित होकर के सारी सभा को डांट कर बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को फल तुरंत ही मिलेगा। और अपने पिताजी को कहा कि भगवान शंकर का अपराध करने वाले आप ही हैं, आप भली भांति पछताएंगे। मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर यानी स्पर्म से ही उत्पन्न है, मुझे दक्ष कुमारी ही कहा जाएगा, इसलिए मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी यज्ञ मंडप में मौन होकर के उत्तर दिशा में बैठ गईं। पीला वस्त्र ओढ़ करके आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित होकर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लीं। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर लीं। इसके पश्चात हृदय में स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति भगवान शंकर को हृदय में धारण करके यानी कि मैं दक्ष कन्या हूँ इस अभिमान से मुक्त हो गई और अपने शरीर को योग की अग्नि से जला दिया, जिससे सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। ये सब समाचार शिव जी को नारद जी के द्वारा मिला तो महादेव जी क्रोध के मारे होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़कर अट्टहास करते हुए पृथ्वी पर पटक दिए, जिसके फलस्वरूप विशाल काय वीरभद्र उत्पन्न हुए जो शिव जी के ही अंश थे। फिर शिव जी ने
वीरभद्र को पार्षदों का अधिनायक बनाकर दक्ष और उनके यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेज दिया। यज्ञ मंडप में पहुंचकर वीरभद्र ने भृगु ऋषि जो हवन कर रहे थे उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, पूषा के दांत तोड़ दिए और सभी देवताओं को दंड दिए। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी नहीं आए थे, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि यज्ञ में उत्पात होगा। सभी देवताओं को दंड देने के पश्चात वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर दक्ष का सिर धड़ से इस प्रकार अलग कर दिया जैसे यज्ञ में यज्ञ पशुओं को मारा जाता है, और फिर सिर को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। तत्पश्चात यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत को लौट गए। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। फिर शिव जी सती जी के पार्थिव शरीर को उठा करके उनके विरह में तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि पर संकट आ गया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए। वे पवित्र टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इस घटना के बाद शिव जी एकदम शांत होकर समाधि लगाकर चिर ध्यान योग में बैठ गए। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पित थी। उन्हें पति रूप में पाने के लिए नारद जी के कहने पर उन्होंने कठोर तप किया। तभी तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, जिसके उत्पात से सभी देवता लोग परेशान थे। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध शिव जी का पुत्र ही करेगा, लेकिन शिव जी तप में लीन थे। सती भी नहीं बची थी। ब्रह्मा जी ने ही देवताओं को बताया कि सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के जन्म ले लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या भी शुरू कर दी है। तुम लोग जाकर के कामदेव को शिव के पास भेजो ताकि उनकी समाधि भंग हो। पर जब कामदेव शिव का ध्यान भंग करे तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन उसी क्षण शिव जी ने पार्वती की तपस्या और समर्पण को अनुभव किया। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता अलग अलग स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने पूछा कि आप सभी देवता क्या चाहते हैं। तो सभी देवताओं ने कहा कि हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। आप कामदेव के मत को चूर करने वाले हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहा कि ऐसा ही होगा। तभी देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो का उद्घोष करने लगे। जय हो जय हो। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली, एक ब्राह्मण बन करके। ऐसा कुमार संभव जो कि कालिदास द्वारा रचित है उसमें लिखा गया है। जब पार्वती जी शिव जी के लिए अडिग रहीं, तब शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। शिव जी शादी के लिए कैसे तैयार हुए? 3 कारण थे। पार्वती जी की उनके प्रति सच्ची तपस्या को देख करके, और फिर देवताओं की आवश्यकता थी क्योंकि तारकासुर का वध उनके पुत्र द्वारा ही होना था। सती जी के पुनर्जन्म के कारण, क्योंकि अधूरा प्रेम पूर्ण होना था। अंततः शिव जी का वैराग्य प्रेम में बदल गया। शुभ घड़ी में शिवरात्रि के दिन उनका ब्याह हुआ। शिव पार्वती मिलन की रात आ गई। शिव जी ने संसार के लिए नहीं, सत्य, प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए विवाह स्वीकार किया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चा प्रेम जन्मों से परे होता है और शिव शक्ति का मिलन अनंत है। आप सभी को पुनः शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। अगर आपको
वीडियो में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।